दोस्तों, तो कैसे आप लोग? आई होप कि एकदम बढ़िया से होंगे। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में। रिलेशनल ऑपरेटर होता क्या है? पहले हम लोगों ने अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में देखा कि अर्थमेटिक ऑपरेटर दो वेरिएबल को आपस में कंबाइन करता है या फिर दोनों में रिलेशन फाइंड आउट करता है। और रिलेशन ऑपरेटर क्या है? रिलेशन एक दूसरे के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करता है। जैसे कि सपोज दैट हमारी एक वैल्यू ए है, एक वैल्यू बी है, तो दोनों वैल्यू में ये दिखाना है कि ए जो है बी से बड़ी है, और या फिर ये दिखाना है कि ए और बी इक्वल है या फिर नॉट इक्वल है। ये ऐसी कंडीशन को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं? रिलेशनल ऑपरेटर का हम यूज करते हैं। तो आइए हम देखते हैं, अपने चलते हैं कोड इन्वायरमेंट में, और हम यहाँ पे हम कोड करके हम देखेंगे कि कोड कैसे किया जाता है और उसमें हम रिलेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम आते हैं इसमें और सब हम एक थ्योरी आपको दिखा देते हैं कि जिससे आपको हम नॉर्मल तरीके से एक थ्योरी आपको दिखा देते हैं कि कैसे है रिलेशनल ऑपरेटर। ये देखिए, यही रिलेशनल ऑपरेटर है। ठीक है, तो इसमें कंपेयर टू ऑपरेटर एंड रिटर्न ए बुलियन वैल्यू, हम बुलियन वैल्यू प्राप्त करते हैं। बुलियन वैल्यू का मतलब है ट्रू और फॉल्स के रूप में हम क्या करते हैं? वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं और पाते हैं। ठीक है, और हम इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन और लेस देन, इक्वल टू, इसका यूज हम करते हैं। तो हम आते हैं अपने इन्वायरमेंट में और हम यहाँ पे कोड करते हैं कि इंक्लूड stdio डॉट एच। ठीक है, इंट मेन। इंट मेन के बाद हम क्या करते हैं? ब्रैकेट लगाते हैं और इसमें आते हैं। हम नीचे आकर देखते हैं कि इसमें क्या लेना है। ए वैल्यू लेनी है। ठीक है, ए वैल्यू लेनी है। इंट ए इक्वल टू हम क्या ले लेते हैं? 10 ले लेते हैं। ठीक है, और इंट बी इक्वल टू हम क्या लेते हैं? 20 लेते हैं। तो हम क्या करेंगे? ये दो वैल्यू हम लोगों ने ले लिया, इंटीजर वैल्यू ले लिया। ठीक है, अब हम क्या कहते हैं? यहाँ फ्लोट वैल्यू भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम एक नॉर्मल तरीके से आपको समझाने के लिए हम रिलेशनल वैल्यू इसमें लेते हैं, एक इंटीजर वैल्यू लेते हैं। ठीक है, तो हम नीचे आ गए। अब हम देखेंगे कि हमें इक्वल टू दिखाना है, इक्वल टू। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि इंट इंट इक्वल, हमें क्या दिखाना है? सबसे पहले हम ग्रेटर दिखाते हैं। ग्रेटर इक्वल टू ए ग्रेटर देन बी। ठीक है, ए जो है बी से बड़ा है, ये दिखाना हमें, बुलियन वैल्यू प्राप्त करनी है। और हम आगे देखते हैं इंट लेस इक्वल टू ए लेस बी। ठीक है, और थर्ड आते हैं इंट इंट इक्वल इंट इक्वल टू ए इक्वल टू बी। ठीक है, ये है ना। उसके बाद आते हैं इंट लेस इक्वल एक चीज हम आपको दिखाते हैं इसमें, एक इरर इसमें आएगी। ठीक है, इरर को हम दिखाएंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कहाँ इरर आ रही है, कैसे लिखने पे इरर आएगी और उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो लेस इक्वल हो गया ए लेस इक्वल बी। ठीक, उसके बाद इंट ग्रेटर इक्वल टू ए ग्रेटर इक्वल टू बी। ठीक है, इतना वैल्यू हमको क्या करना है? हमें देखना है। ठीक है, तो हम प्रिंट एफ लिख लेते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे कि ब्रैकेट में, ये कॉलन में, ग्रेटर परसेंट डी, इसमें बैक स्लैश एन। ठीक है, बैक स्लैश एन लिख लेते हैं यहाँ पे, देखें। और यहाँ पर हम कॉमा देखें, हम क्या लिखेंगे? ग्रेटर। ठीक, हम इसे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, कितना? 2 2 4 1 5, 2 2 4 1 5। ठीक है, हो गया। अब यहाँ से हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे ग्रेटर देन के यहाँ लेस देन लिख लेते हैं, और फिर यहाँ भी लेस देन लिख लेते हैं। ठीक, और इक्वल के स्थान पर हम क्या करते हैं? यहाँ पर हम इक्वल लिख लेते हैं, यहाँ पर भी हम इक्वल लिख लेते हैं, और लेस देन इक्वल के स्थान पर हम क्या करते हैं? अब यहाँ पर लेस देन इक्वल लिखेंगे, यहाँ भी लेस देन इक्वल लिखेंगे, और ग्रेटर देन इक्वल है तो यहाँ पर भी क्या करेंगे? हम कंट्रोल प्लस सी किए, कंट्रोल प्लस यहाँ पर भी कर देंगे, यहाँ पर भी कंट्रोल प्लस भी। ठीक है, इतना आ गया। हमको रिटर्न वैल्यू अब देनी है, रिटर्न 0 हमको देना है। ठीक है, अब हम देखिए क्या करते हैं, इसको जैसे ही रन कराते हैं तो इसमें इरर आएगा। इरर क्यों आएगा? हम आगे देखते हैं इरर क्यों आता है। तो हम यहाँ से हम क्या करेंगे? देखिए, हमको इरर आया ना, हमको इरर क्यों आया? देखिए, हम एक ये जो इक्वल है, इसमें क्या है? इक्वल
दे रहा है ना, एक्सपेक्टेड इनिशियलाइजर बिफोर इक्वल, इक्वल ये नहीं रहना चाहिए, ये जो इसके आगे स्पेस है वो नहीं रहनी चाहिए इक्वल के। ठीक है, हम क्या करते हैं, अब जैसे ही इसको हटाते हैं, ये हट गया, यहाँ से भी हटा दिए, यहाँ से भी हटा दिए हम, और यहाँ से भी इसको हटा दिए। अब हम देखिए इसको रन कराते हैं तो हमारी वैल्यू एक एरर आ रहा है। एक एरर यहाँ पर क्यों आ रहा है, पता है आपको क्यों आ रहा है? यहाँ से हमको क्या वैल्यू यहाँ पर 16 नंबर पर आ रहा है ना, 16 नंबर लाइन में यह ग्रेटर इक्वल इक्वलेटर, यहाँ पर हमें इसको यहाँ से कॉपी करना होगा और यहाँ पर हमें प्रिंट कर देना होगा। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, अब देखिए एरर आता है, नहीं आएगा एरर। और यहाँ पे देखिए हमें वो वैल्यू फाइंड आउट करनी थी ना, हमें वैल्यू क्या क्या था, बूलियन वैल्यू देखनी थी। तो बूलियन वैल्यू में क्या है, देखिए 0 1 के फॉर्म में आ रहा है, जो 0 आ रहा है वो रॉन्ग है, जो 1 आ रहा है वो करेक्ट है। तो ग्रेटर 0 लेस 1 इक्वल 20 लेस इक्वल 1 ग्रेटर इक्वल 1। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, देखिए यहाँ पे हमें देखने को ये मिल रहा है कि ये जो है यहाँ पर 20 से बड़ा है नहीं, क्योंकि इसलिए 0 आ रहा है। लेस है 20 से छोटा है, हाँ सही है, तो 1 आएगा। इक्वल है नहीं है, 0 आएगा। लेस इक्वल है, ये लेस इक्वल है, ए जो है 20 से लेस इक्वल है तो वो छोटा है लेकिन इक्वल नहीं है। ग्रेटर इक्वल है नहीं, ये 0 आएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको फाइंड आउट करते हैं। दोस्तों हम अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।